जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जैज़ डिजिट 4G इलीट की। अब इससे पहले भी हम जैज़ डिजिट 4G इलीट को अनबॉक्स कर चुके हैं, लेकिन ये जो वेरिएंट है ये न्यू वेरिएंट आया है और ये उससे डिफरेंट है, पहले वाले वेरिएंट से डिफरेंट है। यहाँ पर डुअल 4G सिम की सपोर्ट आपको मिलती है, जबकि पहले वाला जो वेरिएंट था उसमें 4G की सपोर्ट तो आपको मिलती थी लेकिन सिंगल 4G सपोर्टेड था। सिम 1 स्लॉट में ही आप 4G सिम चला सकते थे और सिर्फ जैज़ की ही सिम चला सकते थे सिम 1 में। सिम 2 स्लॉट में आप कोई भी सिम चला सकते थे, लेकिन वो 2G सपोर्टेड थी, 4G सपोर्टेड नहीं थी। अभी जो ये न्यू वेरिएंट है इसमें डुअल 4G सिम आप चला सकते हो। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं ये कैसी डिवाइस है और जो 4G सिम है आपने चलानी है, क्या अलग अलग सिम में चला सकते हो या सिर्फ जैज़ की ही चला सकते हो, ये भी कंफर्म करेंगे। इसके अलावा इसमें भी काय ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया है। व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, मैप्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। तो व्हाट्सएप को चेक करेंगे, यहाँ पर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर सकते हो या नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी क्या स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको मिलती है। तो यहाँ पर सामने की तरफ अगर आप देखो तो जैज़ डिजिट 4G की ब्रांडिंग है, इलीट लिखा गया है, डुअल 4G सिम सपोर्टेड को मेंशन किया गया है। यहाँ पर एक्चुअल डिज़ाइन दिखाया गया डिवाइस का। इस साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स हैं जिसमें 2.8 इंच की स्क्रीन है, स्मार्ट कैमरा है, क्वाड कोर प्रोसेसर है, 4G सपोर्टेड है। यहाँ पर दोस्तों 4GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिलती है और 512 MB की रैम मिलती है। जितनी भी डिवाइसेस आई हैं जैज़ डिजिट 4G की, उन तमाम में 4GB इंटरनल स्टोरेज और 512 MB की रैम होती है। इसके अलावा 2000 mAh की बैटरी और काय स्टोर को यहाँ पर मेंशन किया गया। तो दोस्तों बॉक्स को जल्दी से करते हैं अनरैप। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, तो बॉक्स को यहाँ से कर लेते हैं ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है। सबसे ऊपर हमें मिलती है हमारी डिवाइस, तो रखते हैं साइड पे। मज़ीद यहाँ पर एक चार्जर दिया गया है, इसके अलावा एक बैटरी आपको मिल जाती है, एक यहाँ पर हैंड फ्री भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक IMEI स्टिकर मिल जाता है। यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है, वारंटी कार्ड इन्फॉर्मेशन और यूज़र मैनुअल। तो ये दोस्तों बॉक्स के कंटेंट थे, इनको करते हैं साइड पे, आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो ये है जनाब जैज़ डिजिट 4G इलीट, ब्लैक कलर में है ये और बैक साइड पे जैज़ की ब्रांडिंग है। यहाँ पर स्पीकर दिया गया है, कैमरा है, LED फ्लैश है और फ्रंट साइड पे डिजिट लिखा गया है। 2.8 इंच की स्क्रीन है, एयर पीस है, साथ में फ्रंट कैमरा भी मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी है, बटन जो है काफ़ी बड़े साइज़ के दिए गए हैं। और डिज़ाइन की अगर बात करें तो सेम वैसा ही डिज़ाइन है जैसा कि पहले वाला जो वेरिएंट था जैज़ डिजिट 4G इलीट का, सेम वैसा ही डिज़ाइन मुझे लग रहा है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पर है नहीं। ऊपर की तरफ आपको माइक्रो USB पोर्ट मिल जाती है चार्जिंग के लिए, साथ में 3.5mm का जैक है, नीचे आपको माइक मिल जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पर बैटरी डाल लेता हूँ फ़ोन के अंदर, सिम में डाल लेता हूँ और इसको थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ और उसके बाद आपको डिटेल से बताता हूँ इस डिवाइस के बारे में। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैंने सिमें डाल ली हैं, जैज़ और जोंग, दो मैंने यहाँ पर सिमें डाली हैं, दोनों 4G सिमें हैं और सेटिंग वगैरह मैंने इसकी चेक कर ली है। अब आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको मैं क्लियर कर दूँ कि सिम 1 स्लॉट जो है उसके अंदर सिर्फ जैज़ की सिम आप यूज़ करोगे, उसके अलावा कोई और सिम वहाँ पर नहीं चलेगी। दूसरी चीज़ कि दोनों 4G सपोर्टेड हैं या नहीं, तो दोनों 4G सपोर्टेड हैं। अगर आप जैज़ सेलेक्ट करते हो तो वो भी 4G चलाएगी, अगर आप कोई और दूसरी स्लॉट वाली सिम को सिलेक्ट करते हो डाटा के लिए तो वो भी 4G चलाएगी। तो दोनों 4G सपोर्टेड सिम आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो जैज़ डिजिट 4G इलीट में। आप लोगों का एक और डाउट मैं यहाँ पर क्लियर करता जाऊँ दोस्तों, सिम 1 स्लॉट लॉक्ड है, वहाँ पर सिर्फ जैज़ की सिम आप डाल सकते हो। अब काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि अगर हम सिम 1 स्लॉट में कोई सिम डालते ही नहीं है, सिम 2 स्लॉट में सिर्फ सिम डालते हैं, तो क्या वो वर्क करेगी या नहीं करेगी? तो वो वर्क करेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो सिम 1 स्लॉट में मैंने कोई भी सिम यहाँ पर नहीं डाली है, नो सिम कार्ड लिखा हुआ आ रहा है। जबकि सिम 2 स्लॉट में मैंने जोंग की सिम डाली हुई है और वो चल रही है, सिग्नल दे रही है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो, तमाम काम कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको इंटरनेट भी चला कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इंटरनेट चलाऊँ तो ऊपर आप देख सकते हैं 4G LTE लिखा हुआ आ गया है। तो इंटरनेट भी आप यूज़ कर सकते हो, सिम भी चला सकते हो, कोई भी सिम आप चला सकते हो। सिम 1 में आपने जैज़ की सिम डाली है या नहीं डाली उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिम 2 स्लॉट में आपने कोई भी सिम डाली है तो वो वर्क करेगी, चलेगी। लेकिन सिम 1 में अगर आपने सिम डालनी है तो जैज़ की ही डालनी है, जैज़ के अलावा कोई और सिम वहाँ पर नहीं चलेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर व्हाट्सएप आ जाती है।
व्हाट्सएप के अंदर आप जो है सेम वैसे ही पहले वाली जितनी भी डिवाइसेस हैं प्रो को छोड़कर, जैज डिजिट 4G प्रो, उसके अंदर आप वीडियो कॉल कर सकते हो। उसके अलावा जितनी भी डिवाइसेस अब तक मैंने टेस्ट की हैं उन तमाम के अंदर वीडियो कॉल की फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। यहाँ पर भी वीडियो कॉल नहीं कर सकते हो आप, हाँ कॉल कर सकते हो, सिंपल ऑडियो कॉल। इसके अलावा वॉइस मैसेज आपको भेजना है, कोई इमोजी, फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट, ऑडियो, लोकेशन आप शेयर करना चाहते हो तो वो तमाम काम आप यहाँ पर कर सकते हो, वीडियो कॉल नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैं कैमरा में आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रेयर कैमरा है और ऑप्शन के अंदर आपको फ्रंट कैमरा का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्रंट कैमरा भी मौजूद है, लेकिन आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल नहीं कर सकते, सिर्फ ऑडियो कॉल कर सकते हो। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब वगैरह सेम वैसे ही चलते हैं जैसे बाकी डिवाइसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब आपको चला कर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से यूट्यूब चलती है। ऑफलाइन बता रहा है, अभी नेट मैंने बंद किया हुआ है। तो इस तरह से चलेगी। ये कर्सर मौजूद होगा यहाँ पर, जहाँ पर भी आपने जाना है पूरी स्क्रीन पर इस तरह से कर्सर को मूव करके आपको लेके जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से फेसबुक चलेगी, इसी तरह से यहाँ पर यूट्यूब चलेगी। इसके अलावा दोस्तों कोई ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं है। उसी तरह से गूगल असिस्टेंट वर्क करेगा, गूगल मैप्स उसी तरह से वर्क करेंगे जैसे पहली डिवाइसेस पे कर रहे थे। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको मिलती है और वो है दोनों 4G सिम आप चला सकते हो। मतलब 2 सिम आप चलाओगे तो दोनों पे आप 4G इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। अब इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों कि पहले वाले जो वेरिएंट थे उसमें क्या था कि सिर्फ जैज़ वाली सिम ही आप यूज़ कर सकते हो, उसी के ऊपर 4G चला सकते हो। दूसरी जो सिम होगी सिम 2 स्लॉट में, उसके अंदर 4G की सपोर्ट नहीं थी, 2G तक थी। तो अगर उसके ऊपर कोई MBs वगैरह आपको मिले हैं, कोई फ्री इंटरनेट मिला है तो वो आप यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो अभी इसके अंदर आप वो भी यूज़ कर पाओगे। एक और चीज़ दोस्तों जो मैंने नोटिस की है वो है दोस्तों यहाँ पर एक प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन है बजाओ के नाम से। ये देखें, ये बजाओ के नाम से ये सॉन्ग्स वाली एप्लीकेशन है जिस पर आप ऑनलाइन सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हो। तो एंड्रॉयड के ऊपर पहले मैं देखता था, तो अभी ये काई ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अवेलेबल है। मीन्स के काई वाले जो हैं ये अपडेट कर रहे हैं अपने स्टोर को, एप्लीकेशंस और ज़्यादा जो हैं इसके अंदर इंक्लूड हो रही है। तो काई स्टोर के अंदर जाकर आप जो है डिफरेंट एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कौन कौन सी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं और उसको अपनी डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो। ये जो डिवाइसेस हैं जैज डिजिट 4G वाली जितनी भी हैं काई ऑपरेटिंग सिस्टम वाली, ये एंड्रॉयड नहीं है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि इसके अंदर एंड्रॉयड चल रहा है या क्या चल रहा है, एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन चल रहा है, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये एंड्रॉयड नहीं है, ये एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम है काई ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। जो इस तरह के जो फीचर फ़ोन होते हैं, बटनों वाले फीचर फ़ोन 4G सपोर्टेड हो, तो उनके लिए ये ख़ास तौर पर बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह की जो डिवाइसेस हैं जो बटनों वाली होंगी और 4G सपोर्टेड होंगी, इंटरनेट वगैरह चला सकते होंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते होंगे, तो उनके अंदर ज़्यादातर आपको काई ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। तो एंड्रॉयड सपोर्टेड नहीं है ये। तो आप यहाँ पर दोस्तों काई स्टोर में जाकर जो है चेक कर सकते हो डेली बेसिस पर। यहाँ पर डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं अपडेट होती रहती हैं, न्यू एप्लीकेशन आती रहती हैं, अपडेट्स आती रहती हैं। आप जो है इसको अपडेट करते रहिए साथ के साथ, तो आपको और ज़्यादा एप्लीकेशंस काई स्टोर में देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होप सो आपके तमाम जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे इस डिवाइस को लेकर। मजीद आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।